चलिए बच्चों, आज अपन प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5 आगे है वो सभी करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है, देखो, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 के अंदर जो हमने समस्या दी गई थी, जो हमने हल कर चुके हैं, आप उदाहरण नंबर 1 देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वो प्रश्न मैं वापस रिपीट नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं वो कर चुका हूँ। ठीक है। तो अब हम प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। ठीक है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग दे रखा है अपने को 27। ठीक है। तो ये लॉजिकल प्रश्न है। तो इसके अंदर ये देखो, जैसे कि मेरी 2 पॉकेट है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों पॉकेट में मिला के मेरे पास 50 रुपये है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर 20 रुपये है, तो बताइए कि इस पॉकेट में कितने रुपए हैं। तो आपका जवाब होगा सर इसके अंदर 30 रुपये है। तो मैं कहूँगी आपको 30 रुपये कैसे पता पड़ा, तो आप कहोगे सर मैंने 50 में से 20 को घटाया, मतलब योग में से जो संख्या दे रखी है उसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास 30 आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये 2 पॉकेट है, इन दोनों पॉकेट का योग कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर x है, तो इसके अंदर कितना आएगा, तो आपको क्या करना है कि योग में से इस वाली संख्या को घटा देना है। तो 27 माइनस x। ठीक है। अब x कोई संख्या है नहीं कि जो यहाँ पे घटा के अपन लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है। तो ये समझाने का तरीका था। तो अपन लिखेंगे इसके अंदर, माना कि एक संख्या बराबर मान लेते हैं अपन x, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। फिर प्रश्न कह रहा है कि और गुणनफल 182, किसका गुणनफल, एक तो इस संख्या का, दूसरी इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भाई, 182 है। तो एक संख्या कितनी है, x है, दूसरी कितनी है, 27 माइनस x। कोष्टक में ले लीजिए आप इसको, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा, 182 आएगा। इसको इससे गुणा कीजिए, x को 27 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27x प्लस माइनस माइनस होगा x गुणा होंगे तो x स्क्वायर होगा, बराबर में 182। ये माइनस का आ रहा है, इसको उधर भेज दो आप। ये माइनस में उधर गया तो प्लस में हो गया, ये किस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा। और ये इधर ही है, प्लस का है 182, इधर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे तो फिर इसके टुकड़े कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। द्विघात समीकरण क्या बना, x² माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। फिर वही तरीका, पहला पद इंटू तीसरा पद, गुणनखंड करेंगे इसके, पहला पद इंटू तीसरा पद। तो मैं वो डाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना, फर्स्ट एंड थर्ड नहीं कर रहा हूँ। आपको समझ में नहीं आए तो आप पहला पद इंटू तीसरा पद लिख सकते हो, और समझ में आ गया हो तो डाइट करो, इसको इससे गुणा करो, 182 आ रहा है, 182 की अभज्य गुणनखंड करो। 2 का भाग नहीं कि 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देखिए 9 और 1 10, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखिए 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तरी 21, 13 एकम 13, 2 7 13 को इस प्रकार से जमाना है। गुणा करना पे 182 आना चाहिए, जोटे घटाने पे कितने आना चाहिए, माइनस के 27 आना चाहिए। तो 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, 14 एकम 14 तो 2 चौथी 42 के 2 हासिल के 4, 14 एकम 14, 14 और 8, 14 और 4 18 हो जाएंगे। और 14 प्लस 13 करो, 4 और 3 7 1 1 2, लेकिन माइनस की चाहिए तो इसको माइनस का कर दो, इसको भी माइनस का कर दो, तो ये आ जाएंगे माइनस के 27। ठीक है। पहला पद ऐसे कैसे, x², इसकी जगह पे लिखेंगे अपन माइनस के 14x माइनस के 13x, और अंतिम पद आ रहा है 182। ये दोनों इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 14, इन दोनों में 13 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा। पहले चिन्ह है, ये चिन्ह है जो यहाँ पे लगाओ, 13 बाहर आ गए, x ही आ गया माइनस, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 13 का भाग दो इसमें, 13 एकम 13, 5 बचेंगे, 5 और 2 52, 13 चौक 52। पूरे में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, पूरे में कॉमन हो गया अपने x माइनस 14, बाहर क्या बच गया, x और माइनस के 13, तो x माइनस 13, फिर x माइनस 14 बराबर 0,
x बराबर प्लस माइनस के हो जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x का मान आ गया 14। x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के हो जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो x के दो मान आए, या तो 13 है या 14 है। तो अगर आप यहाँ पे 13 लिख रहे हो, यहाँ पे 13 आएगा तो ये आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, जैसे पहली संख्या, या तो आप 13 मानो या 14 मानो, दोनों प्लस किया तो कोई भी मान सकते हो। x माना था, x का मैं मान रहा हूँ 14, पहली संख्या 14 होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी अपने 27 माइनस एक्स, मतलब ये है 27 माइनस 14। 7 में से 4 गए तो 3, 2 में से 1 गए तो 1। तो पहली संख्या तो आ गई अपने 14, दूसरी संख्या आ गई 13। अगर आप 13 रखोगे तो यहाँ पे 13 उत्तर आ जाएंगे, यहाँ पे 14 उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। धनात्मक पूर्णांक, वो भी कौन से है? क्रमागत है। देखो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितने 15 है, दोनों क्या है? प्लस की संख्या है, और क्या है? क्रमागत, मतलब क्रम से, मतलब 14 के बाद में कितने आते हैं? 15 आते हैं। और ले लो आप 64, यहाँ ले लिया मैंने 65, तो 64 के बाद में कितने आएंगे? 65 आएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये कितने हैं? आपको कि सर 64 है। मैंने कहा 65 कैसे बना? ठीक है, तो 65 ऐसे बना कि 64 के अंदर एक जोड़ा तो वो कितना बन गया? 65 बन गया। तो अगर पहला पूर्णांक 64 है, दूसरा पूर्णांक क्या आ जाएगा? उसके अंदर एक जोड़ दो, चाहे कोई भी हो। 14 है तो ये 14 हो गया। 15 कैसे बने? 14 प्लस 1 किए तो कितने आ गए? 15 आ गए। ठीक है, इसी प्रकार इसके अंदर भी अपन मानेंगे, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? x मानेंगे। तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताओ आप? ये 14 है तो ये कैसे 15 कैसा है? 14 प्लस 1 किया तो दूसरा चाहिए x प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो पहला पूर्णांक तो आ गया अपने पास x, दूसरा आ गया अपने पास x प्लस 1। फिर प्रश्न कह रहा है कि जिनके वर्गों का, किनके वर्गों का? इस x के वर्ग का और x प्लस 1 के वर्ग का, इनका वर्ग करो। x का वर्ग करेंगे प्लस x प्लस 1 का वर्ग करेंगे, वर्ग किया और क्या करो? जोड़। वर्गों का योग कितना आ रहा है? 365, तो 365 हो गया। x का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1, 2 एकम 2, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। बराबर में कितना चल रहा है? 365। ठीक है, एक्स स्क्वायर कितने एक्स स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर हो गए, प्लस 2x हो गए, प्लस 1, इसको इधर लेके आ जाओ, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर उधर बच जाएगा 0। ये हो गया अपने 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 में से 365 जाएंगे तो ये बचेंगे माइनस के 364। ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है? 0। फिर वही तरीका, पहला पद इंटू तीसरा पद। आप चाहो तो देखो इस समीकरण के अंदर 2x स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है, माइनस 364 आ रहा है, ये भी समसंख्या, ये भी समसंख्या, ये भी समसंख्या है, तो आप चाहो तो समीकरण को छोटा कर सकते हो। ठीक है, इसमें लिख रहा हूँ मैं, समीकरण में 2 का भाग देने पर, अब सभी पदों को लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि भाई समीकरण के सभी पदों में 2 का भाग है। अभी समीकरण तो पूरी है ना, तो सब में 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इस 0 में भी जाएगा। 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x। 2 का भाग दो उसमें, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। फिर वही तरीका, पहला पद इंटू तीसरा पद, इसको इससे गुणा करेंगे तो 182 आएंगे, 182 बज गुण करो, 2 नाम 18, 2 एकम 2, फिर देंगे 7 का भाग, 7 एकम 7, 2 बचेंगे 7 तेरे 21, 13 एकम 13। ये तो पहले से आ गया ना, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, पहले प्लस था। 2 7 14 और 13, 14 इंटू 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा, और 14 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। हमें कितना चाहिए? 1 चाहिए। 1 किसका चाहिए? प्लस का चाहिए, तो प्लस के 14 माइनस के 13। ठीक है, तो ये पद तो ऐसे कैसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x, तो 14x में से 13x जाएंगे, कितना बच जाएगा? x बच जाएगा, माइनस के 182 बराबर 0। ये दोनों
इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है आपको? इन दोनों में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा यहाँ पे? x + 14 बचेगा, x + 14, फिर -13, ये -13, ठीक है। तो इन दोनों में माइनस के 13 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। 13 का भाग दो, इसमें 13 एकम 13, कितने बचेंगे? 5, 5 2 52, 13 चौक 52, ठीक है। माइनस, यहाँ पे माइनस चाहिए अपने को, ठीक है। माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिखो, तो माइनस प्लस गुणा होंगे तो क्या आ जाएगा? वापस माइनस आ जाएगा, ठीक है। पूरे में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है? x + 14, बाहर क्या बच गया? x - के 13, फिर x + 14 बराबर 0, x - 13 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 14 उधर जाएंगे तो माइनस के 14, तो x का एक मान आया -14, x - 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, ठीक है। अब हमें इसने बोला था धनात्मक पूर्णांक, तो ये माइनस का आ रहा है तो इसको छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है अपने को। पहला पूर्णांक क्या आ जाएगा? पहला पूर्णांक तो x आया, x का मान कितना जाएगा? 13। दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा? क्या माना था हमने? x + 1, तो 13 + 1 तो कितना आ जाएगा? 14। तो दो आंसर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 13 आ जाएगा और एक आंसर आ जाएगा अपने 14, ठीक है। उतारिए इसको। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहे हैं? देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज की बात की इसने। समकोण त्रिभुज तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। नाम देते हैं इसको ABC। समकोण त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC हो गया, ठीक है। अब इसमें प्रश्न पढ़ो, देखिए एक समकोण त्रिभुज बना दिया हमने कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई कौन सी? ये वाली, उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अब आधार AB है, आधार नहीं दे रखा, इसको मान लेंगे अपन x। माना कि आधार कितना हो गया? x हो गया, ठीक है। अब जो ऊंचाई जो है इससे क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई हो जाएगी अपने x - 7। जैसे मान लो अगर ये AB 10 सेंटीमीटर होता तो AC कितना आता? इससे 7 सेंटीमीटर कम कर दो, 10 - 7 कर दो, कितना आ जाता? 3 आ जाता, ठीक है। और कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। कर्ण कौन सा है? ये वाला, कितना है? 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब एक तो आधार ज्ञात करना और इसकी एक ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, माना कि समकोण त्रिभुज ABC का आधार बराबर कितना मानेंगे? x सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी? x - 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। मैं शॉर्टकट में लिखा KA और N। तो कर्ण क्या है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण कितना दे रखा है अपने को? BC कितना है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर। A का मतलब आधार का स्क्वायर, आधार कितना है? x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? AC कितना है? x - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 13 का वर्ग करो, कितना आएगा? 169। x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, ये हो गया अपने a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर - 2ab। तो 2a का मान तो है x, b का मान है 7, ठीक है। तो 214x प्लस p स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उधर भेज दो। x स्क्वायर कितने x स्क्वायर हो गए? 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, ये प्लस में आ रहे हैं, इधर गए तो माइनस के हो जाएंगे और इधर क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो ये हो गया अपने 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसको इधर ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अब 49 में से 169 घटाओ, तो 9 में से 9 गए तो माइनस के उत्तर आएंगे, ध्यान रखना है ना। 9 में से 9 गए तो 0, 6 में से 4 गए तो 2 और ये आ जाएगा 120 आ जाएगा और उधर क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, छोटा नहीं करोगे तो उत्तर वही आएगा, छोटा करोगे तो उत्तर वही आएगा, ठीक है ना। करने या नहीं करने दोनों उत्तर एक समान ही आते हैं। तो समीकरण में छोटा कर देते अपन। समीकरण में 2 का भाग देने
पर। तो 2 का भाग दीजिए इसमें, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। 2 का भाग दो 14 के अंदर, 7 बार। 2 का भाग दो, 2 छक्की 12, 0। 2 का भाग दो, इसमें 0 आ जाएगा। तो पहला पद इंटू तीसरा पद 60, 60 के बच्चे गुणन करो, 60 आए अपने, गुणा करने पर 2 3 6 0 15, 3 5 15, 5 एकम 5। इन अभाज्य गुणनखंड को इस प्रकार से जमाना है, गुणा करने पे 60 आना चाहिए, जोड़ने के टर्म में कितने आना चाहिए, माइनस के 7 आना चाहिए। ठीक है, तो 7 आने चाहिए ना। 2 दूनी 4, 3 5 15, 15 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 60 तो आ जाएगा, लेकिन जोड़ने करने पे नहीं आएगा। दूसरा करो लेके, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंजे 60, 12 माइनस 5 कितना जाएगा, 7 आएगा। लेकिन 7 किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो इस बड़ी संख्या को माइनस का कर दो, छोटी संख्या को प्लस का कर दो। तो 5 में से 12 जाएंगे, कितना बचेगा, माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, पहला पद ऐसे कैसे ही, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे -7x की जगह पे लिखेंगे अपन माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस 60। ये दोनों इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x। तो x माइनस 12 बचेगा, ये प्लस, इन दोनों में 5 का पाड़ा, तो x माइनस 5 का भाग दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वापस। पूरे में क्या चीज़ कॉमन दिख रही है, x माइनस 12, बाहर क्या बच गया, x प्लस 5, ये x प्लस 5। तो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर माइनस के 12 हो जाएंगे तो प्लस के 12। x का मान ये आया, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 5 उठ जाएंगे तो माइनस के 5। तो x के 2 मान आए, एक तो आया 12 और एक आया माइनस के 5। तो आपको ये बताना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी आकृति हो, तो उसका माप कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये अपना उत्तर नहीं होगा, अपना उत्तर होगा 12। तो इसका आधार कितना माना था हमने, आधार माना x, तो आधार बराबर x, और x का मान कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई आएगी अपने x माइनस 7, तो x का मान 12, 12 माइनस 7 करेंगे कितना जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका आधार और ऊंचाई हमने इस प्रकार से ज्ञात किया। ठीक है, उतारिए इसको। प्रश्नावली 4.2 का अंतिम प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग का छोटा व्यवसाय जो घर पे करते हैं अपन, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो उद्योग करने वाला क्या कर रहा है, कुछ बर्तन बना रहा है, मिट्टी के बर्तन हो सकते हैं, ठीक है, कोई से बर्तन हो सकते हैं, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का निर्माण करता है ये हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग, मतलब कि क्वांटिटी, मतलब एक चीज़, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत जो है रुपए में, उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत रुपए 90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। हमें बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात करनी है, दोनों चीज़ नहीं दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का निर्माण करता है पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं, माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर x का मान 5 6 7 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो माना कि निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, x हो गई। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, सॉरी यहाँ से एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत जो है, प्रत्येक नंग की निर्माण लागत मतलब उसको बनाने में कितना खर्चा आया, निर्माण लागत जो है उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों कितने हैं, x की संख्या, x के दुगने, इसके दुगने से 3 अधिक
अधिक तो +3 कर दो, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत ₹90 थी तो बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको इससे गुणा करो, 2 को से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएंगे प्लस के 3 हो जाएंगे। चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया भाई कि बर्तनों की संख्या तो हो गई x, निर्माण लागत हो गई 2x + 3। अब सर ये 90 है तो इसका क्या करेंगे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप बाज़ार में गए या मेले में गए तो आपने 5 खिलौने खरीदे। कितने खिलौने खरीदे आपने? 5। मैं कह रहा हूँ कि एक खिलौने 10 रुपये का था, प्रत्येक नग कितने का था? 10 रुपये का। मैं कहूँगा आप दुकानदार को कितने रुपए चुकाओगे? तो आपका आंसर होगा सर हम 50 रुपये चुकाएंगे। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 50 कैसे आए? तो आपने क्या किया, 5 को 10 से गुणा किया, 10 पंजे 50 या 5 दाएँ 50 होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार खिलौनों की संख्या तो हो गई x, खिलौनों की संख्या हो गई 5, निर्माण लागत हो गई 2x + 3, निर्माण प्रत्येक नंग की लागत कितनी हो गई? 10 रुपये हो गए। तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो x × 2x + 3 बराबर कितने आएंगे? 90 रुपये आएंगे। इसको इससे गुणा करो, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x², x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, इसको उधर लेके आ जाओ, प्लस के उधर आएंगे तो माइनस में, उधर क्या बचेगा? 0। इसको इससे गुणा कीजिए, 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे। 180 के अब बजे गुणन करने हैं, गुणा करने पर 180, जोड़ने घटाने पर कितने आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 180 के अब बजे गुणन करते हैं अपन, 2 9 18, 0 45, 3 का भाग जाएगा, 3 कम 3 15, 5 1। ठीक है, इनको इस प्रकार से जमाना है कि गुणा करने पे 180, जोड़ने घटाने में कितने आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 पंजे 15, 15 × 12 आ जाएंगे 180, 15 में से 12 जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 3 किसकी चाहिए? प्लस की चाहिए, तो एक तो आ गया 15, एक आ गया अपने 12। तो ये हो गया अपने 2x² प्लस के 12 यहाँ ले लेते हैं अपन। ठीक है, 12 किस में आ रहा है? यहाँ पे माइनस में, माइनस के 12x प्लस के 15x। तो 15x में से 12x जाएंगे तो प्लस के 3x बच जाएंगे, माइनस के 90। ये दोनों इन दोनों में 2 का पहाड़ा कॉमन है और एक x कॉमन है, तो 2 बाहर, x² में से x बाहर, x 2 का भाग 2, 2 × 12, 112 आएगी, प्लस इन दोनों में 15 का पहाड़ा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 15 के पहाड़े 15 भी आते हैं, 90 भी आते हैं। तो यहाँ पे बचेगा x और माइनस 15 × 90 प्लस माइनस क्या आ जाएगा? वापस माइनस आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इस पूरे में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x - 6। बाहर क्या बच गया? 2x + 15, 2x + 15, x - 6 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 6 हो जाएंगे तो प्लस के 6। x का मान कितना आया? +6। इसी प्रकार इसमें भी 2x + 15 बराबर 0, तो 2x प्लस के 15 हो जाएंगे तो माइनस के 15, x बराबर माइनस के 15, दोनों गुणे में 2 उधर गए तो भाग में, ये आ जाएंगे माइनस के 7.5। ठीक है, तो कभी भी बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं आती है तो ये अपना आंसर तो होगा ही नहीं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा? x। तो बर्तनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो लागत कितनी आ जाएगी? प्रत्येक खिलौने की लागत कितनी आ जाएगी? 2x + 3। x माना ना, x का मान कितना है? 6 है, तो 6 आ गया एक तो आंसर। ये 2 × 6 + 3, 2 × 12, 12 + 3 12, 13 14 15। तो उस दिन खिलौने थे बनाए उसने 6 और सबकी लागत, एक की लागत कितनी आई? 15। तो गुणा करके देख लो आप, 6 × 15, 15 × 6 = 90, तो अपना आंसर आ सकता है। ठीक है, तरह इसको